So now next shape is cuboid. क्यूब एंड क्यूबॉइड दोनों एक साथ चलेंगे, एग्जैक्ट थोड़ा बहुत डिफरेंस ही रहता है हमारे पास क्यूब क्यूबॉइड के अंदर। तो एज यू कैन सी फ्रॉम दिस, ये भी हमारे पास अगेन एक 3D शेप रहेगी। एंड ये 3D शेप किससे बननी है? इट इज मेड फ्रॉम 6 फेसेस। और वो जो 6 फेस है वो कैसे है? दे आर रेक्टेंगल्स। ये जो 6 फेस बनेंगे यहाँ पर वो 6 के 6 रेक्टेंगल फेस होंगे हमारे पास। आप जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो, लाइक अगर मैं एक क्यूबॉइड शेप बना रहा हूं तो यहाँ पर हमारे पास टोटल 6 फेस है। कौन कौन से? लाइक फर्स्ट ये वाला हो गया, सेकंड बॉटम, थर्ड साइड, फिर ये फोर्थ, ठीक है। और जो फ्रंट वाला है वो फिफ्थ, और जो बैक वाला ये फेज है हमारे पास वो 6 हो गया। तो 6 रेक्टेंगल्स होते हैं हमारे पास यहाँ पर। देन ये कॉर्नर्स को हम कुछ नेम देते थे, दैट आर वर्टिसेस। तो हमारे पास इन टोटल कितने वर्टिसेस रहते हैं? 8। फेसेस कितने रहते हैं हमारे पास? 6। देन वी आर हैविंग एजेस। एजेस यानी कि साइड्स। सो दिस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12. So total how many edges are there? 12 edges are there. ठीक है। This edge is known as the length, this one is breadth and this one is height। ये यानी कि हमारे पास लेंथ ब्रेथ हाइट का कॉम्बिनेशन रहता है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम इसकी वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। ये हमारा वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, जिससे हम क्या बोलते हैं बेसिकली बेस एरिया इनटू हाइट। बेस एरिया इनटू हाइट, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम। कि बेस एरिया कितना है? बेस क्या है इसका? दिस वन इज द बेस ना। तो इसका बेस का एरिया कितना है हमारे पास? बेस का एरिया है लेंथ इनटू ब्रेथ। सो लेंथ इनटू ब्रेथ एंड इनटू हाइट क्या है? एच। क्यों? ये वाला पार्ट हमारा बेसिकली क्या बनाता है? एल बी एच, यानी कि वॉल्यूम बनाता है, ठीक है। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम। नाउ वी आर हैविंग टू टाइप्स ऑफ एरिया। दो एरिया हमारे पास यहाँ पर इन्वॉल्व रहते हैं इसके। फर्स्ट इज CSA, कर्व्ड सरफेस एरिया, जिसे हम यहाँ पर LSA भी बोलते हैं, लेटरल सरफेस एरिया। बिकॉज देखो यहाँ पर लेटरल सरफेस एरिया क्यों बोला जाता है? कर्व सरफेस एरिया बेसिकली कब वर्ड यूज किया जाता है? जब कर्व फेस हो। जैसे स्फीयर का कर्व होता है, ठीक है, सिलेंडर का कर्व होता है, कोन का कर्व होता है। ये जो शेप है हमारे पास क्यूबॉइड का, यहाँ पे कर्व है नहीं है, यहाँ फ्लैट साइड्स है ना, फ्लैट फेसेस है, ठीक है। तो वहां पर हम वर्ड क्या यूज करते हैं? LSA, लेटरल। लेटरल का मतलब होता है लेंथ से रिलेटेड, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर हम LSA बोलते हैं, लेटरल सरफेस एरिया बोलते हैं इस चीज को, LSA, ठीक है। मीनिंग सेम है ऑलमोस्ट, ठीक है। वही काम जो वहां CSA का था वही काम यहाँ LSA का है। तो LSA के अंदर हमारे पास क्या चीज आती है? LSA बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया। और लेटरल सरफेस एरिया की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो बेसिकली वो वही चीज रहेगी जो हमारी CSA से रिलेटेड थी। जैसे कि मैं LSA की जब बात कर रहा हूं तो आपके पास जैसे ये एग्जांपल आपके रूम का, तो रूम आपको पता है कैसी शेप है? क्यूबॉइड शेप है, ठीक है। तो ये आपके पास लेंथ थी, ये ब्रेथ थी और ये हाइट थी। तो जब मेरे को क्या यूज करना है? मेरे को 4 वॉल्स का यूज करना है, चारों की 4 दीवारी। फर्स्ट, ठीक है, ये वाली हमारी सेकंड हो जाएगी, ठीक है, बैक वाली हमारी थर्ड हो जाएगी और फ्रंट वाली हमारी फोर्थ हो जाएगी। यानी सीलिंग इसको रिजेक्ट कर दिया हमने, हमारी जो सीलिंग है इसको रिजेक्ट कर दिया, और हमारा फ्लोर है उसको रिजेक्ट कर दिया। फ्लोर और सीलिंग रिजेक्ट है, यानी ये दोनों नहीं यूज कर रहे। यानी जो आपकी दीवारों के ऊपर यहाँ पर पेंट हुआ है हमारे पास, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा तो चलो यहाँ सीलिंग पे भी हुआ है, बट हम क्या कह रहे हैं? दीवारों पर हमने क्या किया है? पेंट किया है। तो उस केस का जो हमें एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो वो किसका कंसेप्ट यूज करेंगे हम? LSA का, ठीक है। अब वो चीज मुझे बताओ, उस केस में हम क्या क्या टर्म्स यूज करेंगे, यानी क्या क्या चीजें हमारे पास उसमें आएगी? वेट,
तो ये शेप है आपके पास, है ना। तो यहां से अगर आप इसको देखते हो ध्यान से, तो अगर मैं इसमें बात करूं तो देखो मेरे पास ये वाली वॉल यूज हो रही है। ये आपके पास क्या है, दिस इज द हाइट एंड दिस इज द ब्रेथ पार्ट। ये हाइट है और क्या है हमारे पास, ब्रेथ है। सेम ये वाली भी हमारे पास क्या दो पोर्शन आ रहे हैं, ब्रेथ एंड हाइट। ब्रेथ एंड हाइट यूज हो रही है यहाँ पर भी, ठीक है। और कौन सा वाला पार्ट यूज हो रहा है हमारे पास, हमारे पास ये वाला फेस यूज हो रहा है। ये फेस में कौन सी दो डायमेंशन यूज हो रही है, लेंथ, और उसके साथ साथ कौन यूज हो रहा है, हाइट। और जो एक बैक फेस बना हुआ है ये वाला पीछे वाला, उसमें भी क्या पार्ट यूज हो रहा है मेरे पास, लेंथ और हाइट यूज हो रही है। तो देखो लेंथ हाइट प्लस लेंथ हाइट, दो बार लेंथ हाइट आ गई। और ये वाले फेस के लिए क्या आ रहा है, ब्रेथ हाइट, और इधर वाले फेस के लिए भी क्या आ रहा है, ब्रेथ हाइट। यानी 2 टाइम्स LH हो गया और 2 टाइम्स BH हो गया, ठीक है। अब इसमें से कुछ कॉमन आ सकता है, यस वी कैन टेक 2 2 एंड H, 2 एंड H कॉमन आ सकता है। तो 2 एंड H हमने कॉमन ले लिया, व्हाट इज लेफ्ट हियर, L प्लस B। यानी हमारा फॉर्मूला क्या बन गया, 2L प्लस B टाइम्स H। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ CSA या LSA, या जिसे हम बोलते हैं एरिया ऑफ 4 वॉल्स। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ 4 वॉल्स। 4 वॉल्स का एरिया निकालना है, तो इट मीन्स हमें CS से निकालना है या इट मीन्स हमें LS से निकालना है। ये फॉर्मूला बना इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट वी आर हैविंग TSA। TSA का मतलब ऑल 6 फेस का एरिया, 6 के 6 फेस का एरिया निकालना। तो उसके अंदर देखो हमारे पास क्या आ गया, ये पहले वाले तो दो आई गए, 2LB 2HL एंड 2BH। ये दो तो आ ही गए हमारे पास ऑलरेडी जो हमने करा है। अब मेरे पास ये वाला फेस भी इन्वॉल्व हो गया, इसमें लेंथ और ब्रेथ है, सेम इसमें लेंथ और ब्रेथ है। यानी क्या एड ऑन हो गया, एडिशनल 2LB, 2 लेंथ ब्रेथ एडिशनल ऐड हो चुका है। तो कॉमन क्या आ सकता है, अब सिर्फ 2 कॉमन आ सकता है। क्या बच गया, LB प्लस BH प्लस HL। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ TSA। यानी अगर हम इन जनरल बात करें TSA की, तो यानी 6 की 6 वॉल्स पे सपोज मेरे को पेंट करना है, तो वहां पर मैं क्या यूज करूंगा, TSA यूज करूंगा। सपोज अब मेरे को ये बोल दे कि आपके पास जो वो है ना ओपन है फ्रॉम टॉप, ठीक है। आपके जो शेप है वो टॉप से क्या है, ओपन है, ठीक है। एक साइड से ओपन इसने क्या कर दिया, बोल दिया कि एक साइड से ओपन है। तो इट मींस हो सकता है टॉप से ओपन हो या हो सकता है बॉटम से ओपन हो। यानी वो 4 वॉल्स का एरिया तो रहेगा रहेगा जो था, वो क्या था हम पे 2L प्लस B टाइम्स H, ये तो था ही हमारे पास। अब या तो एक एरिया ऐड हो जाएगा, या तो लेंथ और ब्रेथ यहाँ की ऐड हो जाएगी, ऊपर की ऐड हो जाएगी, तो डिपेंड करता है। लाइक एक पेटी है, बॉक्स है, ठीक है, ऊपर से ओपन कर दी मैंने, तो बाकी सारे तो उसकी 4 वॉल्स और जो बॉटम है वो तो क्लोज ही है ना। तो यानी कि उस केस में मेरे पास एक LB क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। यानी अ बॉक्स ओपन फ्रॉम टॉप, एक बॉक्स जो टॉप से क्या है, ओपन है, वो हमारा क्या है, इस तरीके से एरिया रिप्रेजेंट करेगा। तो नाउ अगर हम बात करते हैं अब क्यूब की, ठीक है। सो क्यूब जो है क्या है, इट इज ऑल्सो 3D शेप, ठीक है, और क्यूबॉइड से ही बिल्कुल रिलेटेड है। क्यूब के अंदर हमारे पास क्या हो जाता है, वी आर हैविंग सेम 6 फेसेस, बट नाउ इन दिस केस, वहां पर हम पे रेक्टेंगल था प्रीवियस केस में, यहां पर ऑल आर स्क्वायर फेसेस, ऑल 6 आर 6 स्क्वायर फेस हमारे पास होते हैं। अगेन सेम एजेस की बात करें तो 12 एजेस होते हैं एंड वर्टिसेस हमारे 8 ही होते हैं, ठीक है। वर्टिसेस 8 है, एजेस 12 है और स्क्वायर फेस हमारे 6 रहेंगे। इट मींस क्या है, यहाँ जो लेंथ थी ये ब्रेथ थी और ये हाइट थी हमारे पास, लेंथ भी सेम रहेगी, ठीक है, ब्रेथ भी हमारे पास सेम रहेगी और हमारी हाइट भी क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा था, है ना, क्यूबॉइड का। क्यूबॉइड का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या था,
एल इंटू बी इंटू एच। क्यूबॉइड का वॉल्यूम का फॉर्मूला था लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो मेरे जो क्यूब है उसके वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यही रहेगा। बट लेंथ की जगह पे क्या लिख सकता हूं, ए। ब्रेथ की जगह पे भी क्या लिख सकता हूं, ए। और हाइट की जगह पे भी क्या लिख सकता हूं, ए। इट मींस मेरी वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, ए क्यूब। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ए क्यूब, या जिसे हम बोल सकते हैं साइड क्यूब। वॉल्यूम क्या बन जाएगी हमारे पास, साइड क्यूब बन जाएगी। ठीक है। सेम व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सीएसए। सीएसए का क्या फॉर्मूला था हम पे, सीएसए का फॉर्मूला था 2 ब्रैकेट एल प्लस बी इंटू एच। तो सीएसए का फॉर्मूला था हम पे 2 ब्रैकेट एल प्लस बी टाइम्स एच। तो यहां से फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 2, लेंथ भी ए है, ब्रेथ भी ए है और हाइट भी ए है। तो 2 टाइम्स 2a इंटू ए क्या आ जाएगा, 4a स्क्वायर। या सिंपल सा देखो, एक स्क्वायर का एरिया कितना होता है, ए स्क्वायर। कितने स्क्वायर्स है हमारे पास सीएसए में, 4 है। तो मेरा डायरेक्ट एरिया क्या बन जाएगा, 4a स्क्वायर। डायरेक्टली मेरा एरिया क्या बन जाएगा, 4a स्क्वायर, क्योंकि एक फेस का एरिया ए स्क्वायर हो गया। 4 फेस है तो एरिया क्या बन जाएगा, 4a स्क्वायर। टीएसए में क्या हो जाएगा, व्हाट अबाउट टीएसए, 6a स्क्वायर। बिकॉज एक फेस का एरिया ए स्क्वायर है तो 6 फेस है तो कितने हो जाएगा, 6a स्क्वायर। अ बॉक्स ओपन फ्रॉम टॉप, ओपन फ्रॉम टॉप, उसका क्या होगा, कितने फेस हो जाएंगे उसमें, 5। तो एरिया क्या बन जाएगा, 5a स्क्वायर। तो नाउ लाइक अगर हम आपसे इस पे बात करें कि हमारे पास सपोज एक शेप है सो इन टोटल, ठीक है। अगर मैं पूरे की आपके एरिया की बात करूं, लाइक यहां पर अगर हम लिख दे क्यूबॉइड और यहां पर अगर हम लिख दे क्यूब, तो मेरे पास क्यूबॉइड में वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एलबीएच। क्यूब के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए क्यूब। यहां पर सीएसए या एलएसए का जो हमारा फॉर्मूला है वो क्या आएगा, 2 एल प्लस बी टाइम्स एच। और यहां पर हमारे पास इसी का ही फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर। यहां पर हमारा टीएसए का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टीएसए विल बी 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। और यहां पर टीएसए का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 6a स्क्वायर। यहां पर एरिया ऑफ 5 फेसेस या 5 वॉल्स का क्या हो जाएगा हम पे, 2l प्लस बी टाइम्स एच प्लस एल बी। और यहां पर क्या हो जाएगा, सेम 5a स्क्वायर। ठीक है। ये हमारे एग्जांपल्स है, जैसे क्यूब है जो आपकी गेम वाले वो क्यूब हो गया, आइस क्यूब हो गए, बॉक्स हो गए, ये टाइप के। और जो क्यूबॉइड है, मैस्टिक हो गई, बुक्स हो गई, ठीक है, और इरेजर हो गई। ये शेप हमारी किस चीज की है, क्यूबॉइड शेप है। ये डिफरेंस था बेसिक इनके बीच में।